हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव। हम लेखपाल परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन रहेगा। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है राजस्व लेखपाल परीक्षा 2008 में पूछा गया है। हमारा यह क्वेश्चन दिया कि अंडर रूट 564002 का वर्गमूल निकालिए। क्वेश्चन में हमारा दिया है कि 564001 दोनों है एक, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो चलिए इसका वर्गमूल हम भाग से निकालते हैं कि 564001 भाग बीच से वर्गमूल निकालते समय सबसे पहले हम लास्ट वाले नंबर से हम जोड़ा बनाते हैं कि पेयर। यहाँ पर 3 पेयर। ठीक, यहाँ पर हम ऐसा नंबर लेंगे कि जिसका वर्ग 56 आ जाए या फिर 56 से कम, लेकिन 56 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 6 लें तो 6 6 36, और अगर 7 है 7 7 49 और 8 64। अगर हम 8 यहाँ पर नंबर लेते हैं तो 8 का वर्ग जो है 8 64 आ जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर 7 लें तो 7 7 49, तो ये 56 से कम आएगा। तो यहाँ पर हम 7 लेंगे, तो यहाँ पर ऊपर भी 7 लिखेंगे, नीचे 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49। इसको हम कर देंगे माइनस, तो यहाँ से 16 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से 4 में से 4 जाएगा 0। यहाँ पर जो नंबर रहता है उसको हम एक बार और यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से हम सेकंड वाले पेयर को उतार लेंगे, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 40, 740। अब 740 और यहाँ पर है 14। अब हम ऐसा नंबर लेंगे कि जिसका वर्ग करने पर यह 740 से कम ही रहे, 740 आ जाए या फिर 740 से कम लेकिन ज़्यादा ना हो। यहाँ पर अगर हम 5 लेते हैं, 5 तो 5 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 दूना, इसी का गुणा हम यहाँ पर भी करेंगे, 5 चौके 20, 20 2 22 के 2 हासिल लगा 2, 5 का नम 5, 5 2 7। यहाँ पर यह कितना आ गया 725। अब यहाँ पर 725 को हम इसमें से करेंगे माइनस, तो यह आ जाएगा 5, यहाँ से 3 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 1, और यहाँ पर हम 5 को फिर ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें नेक्स्ट जाना है, आगे जाना है। तो यहाँ पर 5 जब इसमें जोड़ेंगे आ जाएगा 0 5 और 1। ठीक, अब इसके बाद हम आगे वाले जोड़े को उतार लेंगे, तो यहाँ पर 0 और 1, और हमें यहाँ पर मिला है यह कि 150 150 यहाँ पर है 1501। तो यहाँ पर अगर हम 1 ले लें, यहाँ पर 5 को हम यहाँ पर लिखेंगे 5, और यह हो गया 1। तो यहाँ पर जब 1 लेंगे तो यह हो जाएगा 1 0 5 1। अब यहाँ से कट गया। ठीक, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 751, यही इसका हो जाएगा आंसर। अगर हम इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, नहीं, अगर हम इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो यह बहुत ही ज़्यादा बड़ा निकलेगा। तो यहाँ पर यही इसका हो जाएगा आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा यह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। यह जो क्वेश्चन है राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और इसे सॉल्व करिए। हमारा यह क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है 3 सही 1/4 का पावर 4, फिर जाके माइनस 4 सही 1/3 का पावर 4 बटे में 3 सही 1/4 का स्क्वायर माइनस 4 सही 1/3 का स्क्वायर। इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस भिन्न को हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। हम यहाँ पर अगर देखें तो 3 सही 1/4 और नीचे भी 3 सही 1/4 ही है, और ऊपर 4 सही 1/3 और 4 सही 1/3। अगर हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर यहाँ पर फार्मूला लगाएं तो यह कितना होता है, ए
पहले ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है कि 3 सही 1/4 का पावर 4 माइनस 4 सही 1/3 का पावर 4। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसे लिख दें ऐसे कि 3 सही 1/4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 सही 1/3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहले वाले ब्रैकेट में 3 सही 1/4 का स्क्वायर माइनस 4 सही 1/3 का स्क्वायर, और दूसरे वाले ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 3 सही 1/4 का स्क्वायर प्लस 4 सही 1/3 का स्क्वायर। ठीक, तब यहाँ से जो है इसका हर है 3 सही 1/4 का स्क्वायर माइनस 4 सही 1/3 का स्क्वायर, तो यहाँ से यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या कि 3 सही 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 4 सही 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें कि यहाँ से जो नीचे वाला है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या कि 3 सही 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 4 सही 1/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से जब इसका हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला नहीं, जब हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से इसका जो हर है कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4 3 12 1 13, 13/4 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर यह हो जाएगा 4 3 12 1 13/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर यह हो जाएगा 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 169/4 चौक के 16 प्लस, अब यह हो जाएगा 169/3 त्रिका 9। ठीक, अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यह नहीं, यहाँ पर इसके हर का जो एलसीएम है यह हो जाएगा कितना 144। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा 9 9 81 के 1 हाथ से लगा कितना 8, 9 छक्का 54, 54 8 कितना हो जाएगा 62, 62 के यहाँ पर हो जाएगा 2 हाथ से लगा 6, 9 का 9 9 9 6 15। ठीक, इसके बाद यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर 16 का गुणा करेंगे हम इसमें, अब हम यहाँ पर 16 का गुणा करेंगे 169 में, तो यहाँ से 16 9 144 के 4 हाथ से लगा कितना 14। ठीक, अब 16 का हम गुणा करेंगे 6 में, 16 छक्का 96, 96 ये कितना हो जाएगा 6 4 10 0 10 11 0, और इसके बाद यहाँ पर 16 का नाम 16 और 11 कितना हो जाएगा 27, यह हो जाएगा 27। इसके बाद इसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 7 5 12 के 2 हाथ से लगा 1, 2 1 3 1 4 बटे में 144। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, इसका हमें निकालना है क्या वर्गमूल। ठीक, तो यहाँ पर 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर 42 25 इसका वर्गमूल कितना होगा, यहाँ पर 2 का जोड़ा बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 25, और यहाँ पर 42, तो 42 ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 42 से कम या 42 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम 6 लेंगे 6 36, और अगर 7 लेंगे 7 49, 42 से ज़्यादा जाएगा, और 6 लेंगे तो या 42 से कम, तो यहाँ पर इसका जो वर्गमूल हो जाएगा कितना 65, इसका वर्गमूल हो जाएगा 65, यही इसका हो जाएगा आंसर। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 12 25 60, 5 सही 5 बटा में 12। चलिए अब हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों को लेते हैं कि जो प्रीवियस एग्जाम में फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। तो भिन्न के
अंश और हर का योग है। यहाँ पर हमको भिन्न के अंश और हर का योग बताना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है कि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक, क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है कि यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाता है, हर क्या है इसका y, तो यहाँ पर x बटे में y प्लस एक जोड़ दिया जाता है तो भिन्न क्या मिलती है हमको 1/2। तो यह समीकरण नंबर 1। यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1। ठीक, और इसके आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाता है। भिन्न का अंश क्या है x, तो x प्लस 1 बटे में y जोड़ दिया जाता है तो जो भिन्न है वह 1 हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व जब करेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 1 बराबर y का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा कितना y। समीकरण नंबर 2। यहाँ पर यह हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 2 और यह इक्वेशन नंबर 3। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1। इसमें से माइनस हो जाएगा x प्लस 1 बराबर y। तो यहाँ पर यह हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से y और y कैंसिल। तो यहाँ पर जब 2x में से एक x घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमें जो इसका अंश है x बराबर कितना मिल गया 2। जब हम 2 की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमको y की वैल्यू पता चल जाएगी 3। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसके अंश और हर का योग हमें बताना है। तो अंश और हर का योग कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 5। यही इसका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अब हम फ्रैक्शन का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है। हमारी ये भिन्न कौन कौन सी है कि 2/3, 4/7, 5/8। इन तीनों में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। या फिर हम यहाँ पर यह भी और आप यहाँ पर यह भी सीख लीजिए कि आरोही क्रम इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और अवरोही एक होता है, इसका मतलब होता है घटते क्रम। तो हम यहाँ पर ये दोनों इसी में सीख लेंगे। ठीक, आप भिन्न को कैसे पहचानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। सबसे पहले हम यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम ले लेंगे तो इनका जो हर है वह समान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका एलसीएम हो जाएगा 7 × 21, 21 8 का 8, 8 दूनी 16, 168 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पर हम 3 से इसमें भाग देंगे और जो आएगा उससे हम इसके अंश में गुणा करेंगे। तो 3 से जिसमें भाग देंगे तो ये, जब 3 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 56। 56 से इसमें हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 के 2, 5 दूनी 10, 1 11। कितना आ गया 112। इसके बाद जाके इसका भी जो हर है यह हो जाएगा 168। 168 में हम देखें 7 से भाग तो यह हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 से हम 4 में देंगे भाग, 24 से हम 4 में करेंगे गुणा तो 4 चौके 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9। फिर जाके यहाँ इसका भी अंश हो गया 168। 8 से इसमें देंगे भाग, 8 दूनी 16, 8 का 8, 5 का 5, 5 दूना 10। इस प्रकार से जो तीनों भिन्न हैं इनका हर समान हो गया। अब हम सीधे सीधे पहचान लेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न छोटी है। और जब सभी भिन्नों का हर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी होगी। यहाँ पर सबसे बड़ा अंश किसका है, पहले वाले भिन्न का। तो यहाँ पर जो यह 2/3 है यह सबसे बड़ी है। तो 2/3 सबसे बड़ी। और इससे छोटी कौन है, इससे छोटी कौन भिन्न है यहाँ पर, तो 5/8। और सबसे छोटी कौन भिन्न है यहाँ पर, 4/7। यह जो क्रम है हमारा,
यह हमारा जो क्रम है यह अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे बड़ी भिन्न लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी। कहने का मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी है यहाँ पर। लेकिन अगर हमको आरोही क्रम में लिखना होता, बढ़ते क्रम में, तो हम सबसे पहले सबसे छोटे भिन्न को लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न कौन है? 4/7। इससे बड़ी भिन्न कौन है? 5/8। और सबसे बड़ी भिन्न कौन है? 2/3। यह हमारा हो गया बढ़ता हुआ क्रम, और इसी को हम कहते हैं क्या? आरोही। आरोही क्रम। और इसे हम कहते हैं घटता क्रम, अवरोही। ठीक, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भिन्न कौन है? 2/3। इस प्रकार से आपका यह 2 टॉपिक स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन ये दोनों समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।